Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching EODO School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 258 of our EODO. देखिए रोटेशनल मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं. The arrangement shown in figure consists of two identical uniform solid cylinder, each of mass m, on which two lightly threads are wound symmetrically. Find the tension of each thread in the process of motion. The friction in the axle of upper cylinder is assumed to be absent. देखिए ये जो अरेंजमेंट है ये कुछ इस तरह का है ना, ऐसा कुछ है और इस पे थ्रेड वॉन्ड है. कुछ ऐसे है और यहाँ पे एक दूसरा आइडेंटिकल सिलेंडर है. एक दूसरा आइडेंटिकल सिलेंडर है. कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है जो आप देख सकते हैं. यदि आप इस तरफ से ऐसे देखिएगा, इस तरफ से यदि देखिएगा तो वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा. ऐसा कुछ दिखेगा है ना. यदि इसमें टेंशन T होगा, इसमें टेंशन T होगा, तो आपको इस स्ट्रिंग में जो एक ही स्ट्रिंग दिख रहा है ना, तो दोनों टेंशन को एक ही स्ट्रिंग में लेना होगा. तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 2T. इसका रेडियस R होगा. सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये कितने के बराबर होता है, mr²/2 के बराबर होता है ना. इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. सिलेंडर का जो मास है वो स्मॉल m दे रखे हैं और रेडियस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आंसर में. टेंशन कैलकुलेट करना है तो रेडियस कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं. कैपिटल R मैंने एज्यूम किया है यहाँ पे. अब देखिए सबसे पहले अपर सिलेंडर के लिए हम लोग टॉर्क का इक्वेशन लगाएं. तो टेंशन जो है उस पर वही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और टेंशन जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो कितने के बराबर होगा, 2T/R के बराबर. ये टेंशन के द्वारा लगने वाला टॉर्क हो गया. एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, I α1. इसका एंगुलर एक्सेलरेशन को α1 मान लेते हैं और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन को α2 मान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू 2T हो गया और ये आ गया I α1 के बराबर. I का वैल्यू mr²/2 होता है, तो ये आ गया mr²/2 इंटू α1 एंड यहाँ से R से R कैंसिल हो गया. 4T का वैल्यू आ गया mα1r के बराबर. ठीक है, अब इस सिलेंडर के बारे में सोचते हैं. इस सिलेंडर के बारे में देखिए ये जो थ्रेड है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है. ठीक है, और कितने एक्सेलरेशन से ओपन हो रहा है, α1r से ये ओपन हो रहा है. ठीक है ना. तो इस जो सिलेंडर है इस पे एक तरीके से ऊपर के डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगने लगेगा. ये मास m ही है तो इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो mα1r के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से 4T काम में आ जाएगा आपका. इस पे चूंकि ये α1 से ओपन हो रहा है ये स्ट्रिंग, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इसके थ्रेड के ओपन होने से α1r हो जाएगा. तो इस पे ऊपर के डायरेक्शन में mα1r एक सूडो फोर्स लगेगा और 2T टेंशन लग रहा है. नीचे जो है इसमें mg लगेगा. तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगा इसका, यदि इसके एक्सेलरेशन को आप a एज्यूम करते हैं तो फाइनल इक्वेशन जो बनेगा वो कितने के बराबर बनेगा, देखिए mg माइनस 2T माइनस mα1r डेट इज इक्वल्स टू कितने के बराबर आ जाएगा, ये ma. ये इक्वेशन बन जाएगा. mα1r का वैल्यू 4T लिखा हुआ था तो पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, mg माइनस 6T डेट इज इक्वल्स टू ma. 4T माइनस 2T, माइनस 4T माइनस 2T माइनस 6T आ गया. mg माइनस 6T इक्वल टू ma. ये एक इक्वेशन बन गया. ये जो है ये ट्रांसलेशनल मोशन के डायनेमिक इक्वेशन से बना है ये दूसरा इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं. इस पे टॉर्क का इक्वेशन लगाते हैं. इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखते हैं. ठीक है, इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखते हैं. इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी पॉइंट के बाद लिखना होगा और इस पॉइंट के बाद जो इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितने के बराबर होगा, 3/2 mr² के बराबर. ठीक है, तो लिखिए इसका mg और mα1r टॉर्क सूडो फोर्स लग रहा है तो नेट टॉर्क जो लगेगा इस पे mg माइनस mα1r
इंटू रेडियस, ये नेट टॉर्क लगेगा एंड दैट इज इक्वल टू इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होगा, 3/2 mr² के बराबर, 3/2 mr², ठीक है, इंटू क्या होगा α2, ये α2 आ गया, यहाँ से ये r से r कैंसिल आउट हो गया और mα1r का वैल्यू कितने के बराबर है, 4t के बराबर है ना, तो पुट कर देते हैं mg माइनस 4t दैट इज इक्वल टू 3/2 mα2r, और α2r का वैल्यू कितने के बराबर है, a के बराबर, α2r का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो α2r के बराबर क्यों, क्योंकि देखिए हम लोगों ने इसके एक्सेलेरेशन को ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, तो अलग से इसके एक्सेलेरेशन में α1r का इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जैसे पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 254, ठीक है, इरोडोक का जो क्वेश्चन नंबर 254 था उसमें क्या था कि एक लिफ्ट था, लिफ्ट W एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड जा रहा था और फिर कैलकुलेट करना था टेंशन एक्सेलेरेशन, ठीक है, तो उसमें हमने ऐसा ही कुछ किया था। तो ये जब ओपन हो रहा है α1 एंगुलर एक्सेलेरेशन से, α1r एक्सेलेरेशन से ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो एक तरीके से ये लिफ्ट में है जिसका एक्सेलेरेशन α1r डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए mα2r का वैल्यू कितने के बराबर है, a के बराबर, पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने के बराबर आएगा, मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, mg माइनस 4t इक्वल टू आ गया है 3/2 m इंटू α2r, तो ये आ जाएगा mg माइनस 4t इक्वल टू 3/2 ma, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो mg माइनस 8t 2mg माइनस 8t इक्वल टू आ गया 3ma, ओके, ऑलरेडी ma का इक्वेशन आया हुआ है, पुट कर देते हैं, तो ये आ गया 2mg माइनस 8t इक्वल टू 3 इंटू ma की जगह पे क्या पुट कर दे, mg माइनस 6t, तो ये आ गया 2mg माइनस 8t इक्वल टू 3mg माइनस 18t, ठीक है, ये इधर आ गया 10t इक्वल टू ये इधर आ गया mg, तो t का वैल्यू आ गया mg/10 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 258 सॉल्व हो गया। थैंक यू।